महाराष्ट्र सरकार का हिंदी भाषा को लेकर बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा को अनिवार्य भाषा का दर्जा दिया है। 2025 के नए शैक्षणिक सत्र से ये फैसला लागू होगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को अनिवार्य भाषा का दर्जा देते हुए 2025 के ही नए शैक्षणिक सत्र में इसे लागू किए जाने की बात कही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम के तहत 3 भाषा फॉर्मूला लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में इन भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा को भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए अनिवार्य कर दिया है। राज्य में मराठी भाषा को बढ़ाए जाने और हिंदी भाषी लोगों के साथ होने वाली मारपीट की कई घटनाएं सामने आने के बीच राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के पाठ्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में ये 3 भाषा फॉर्मूला लाया गया है। तो महाराष्ट्र में जहां मराठी भाषा को लेकर के कुछ पार्टियां सक्रिय हुई हैं, वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर के बड़ा फैसला लेते हुए शैक्षणिक सत्र 2025 से ही हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाए जाने को मैंडेटरी किया है। 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला जो एनईपी 2020 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके तहत अब अंग्रेजी और मराठी के अलावा राज्य में हिंदी भाषा भी प्राथमिक के छात्रों को पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा। हमारे साथ अभिषेक पांडे ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस संदर्भ में? एक तरफ तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर के कुछ लोग झंडा बुलंद किए हुए हैं, वहीं महाराष्ट्र की सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देखिए, एक बड़ा फैसला है। जब राष्ट्रीय जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत ये कहा गया था कि हर राज्य में 3 भाषाएं अनिवार्य की जाएंगी, जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और कहा है कि मराठी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी को भी अनिवार्य किया गया 1 से लेकर 5 तक। इससे साफ है कि हाल में जो एक विवाद ये कहा गया है कि जिसमें हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि मराठी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा, ये 3 भाषाएं ऐसी होंगी जिसको कि फिलहाल अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अनिवार्य किया है 1 से 5 तक के लिए। अब सभी भी कोई भी मीडियम के स्कूल हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, मराठी मीडियम हो, जितने भी स्कूल है उस सभी में अब मराठी के साथ साथ हिंदी भाषा 1 से 5 तक पढ़ाई जाएगी, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अभिषेक, अगर बात की जाए हिंदी भाषा को लेकर के, बीते दिनों महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत भी गरमाई थी। हिंदी भाषा के विरोध में मराठी भाषा को लेकर के कुछ लोग नेतृत्व करते नजर आए। कुछ एकाध घटनाएं भी सामने आई थी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हुई। अब इस बड़े फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं किस तरीके की आ रही हैं, खास करके स्थानीय तबके की तरफ से? देखिए, इस पर राजनीति शुरू होगी क्योंकि नोटिफिकेशन अभी कल जारी हुआ है, तो ऐसे में इस पर राजनीति जरूर शुरू होगी, क्योंकि मराठी भाषा को लेकर के और हिंदी भाषा को लेकर के, दोनों को लेकर एमएनएस जिस तरीके से आक्रामक है, उस पर कहीं न कहीं सरकार कटघरे में खड़ा करेगी सरकार को, और दूसरी पार्टियां भी सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगी। लेकिन सरकार का दावा यह है कि देश में इस समय हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और खासकर महाराष्ट्र में भी मराठी के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है वो हिंदी है। इसलिए हिंदी को अनिवार्य किया गया है। खास करके मेट्रोपॉलिटन रीजन जितने भी है, मुंबई है, नासिक है, पुणे है, नागपुर है, तमाम सारे विदर्भ के इलाके हैं, या मध्य प्रदेश से जुड़े जो भी जिले हैं, चाहे अमरावती हो, अकोला हो, नागपुर हो, गढ़चिरौली हो, छतरपुर हो, भंडारा हो, गोंदिया हो, इस तरफ झूले हो, जलगांव हो, ये मध्य प्रदेश से जो सटे हुए जिले हैं, उन सभी जिलों में भी हिंदी पर्याप्त मात्रा में बोली जाती है। ऐसे में मराठी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी को अनिवार्य किया गया है। हालांकि उसके साथ साथ इंग्लिश को भी अनिवार्य किया गया है। ये तीनों भाषाएं 1 से 5 तक किसी भी बोर्ड में अनिवार्य रहेंगी, और उसके बाद फिर आगे कोई भी स्टूडेंट चॉइस कर पाएगा उसको कौन सी भाषा पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। लेकिन फिलहाल अभी तीनों भाषाओं को अनिवार्य किया गया है, जिस पर राजनीति जरूर शुरू होगी। एमएनएस और जो यहाँ के
जो अब राज्य स्तरीय कई सारी पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो, एमएनएस हो, इन सभी की तरफ से प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी। एनसीपी की तरफ से प्रतिक्रिया आएंगी कि बीजेपी कहीं न कहीं हिंदी को फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे समय में जब हिंदी वर्सेस मराठी का विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है, बिल्कुल, महाराष्ट्र में इस समय हिंदी वर्सेस मराठी का विवाद पहले ही गरमाया हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार का ये बड़ा फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया है। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।